हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। गाइज, अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। गाइज, तो हम 10th क्लास का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो कर रहे थे और हमने उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन था, यानी कि जहाँ तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट किए थे उसका न्यूमेरिकल पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। बेसिकली ये करंट और पोटेंशियल के बीच की वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वोल्टेज और एक करंट के बीच की जो वेरिएशन होती है इनको रिप्रेजेंट करता है कि वोल्टेज अगर हम चेंज करेंगे तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वहीं से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं और ये आगे हायर क्लासेस तक यूज होता जाता है और इस पे बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल, कोई भी आपका एग्जाम होता है वहां पे आपको न्यूमेरिकल मिल ही जाता है इससे। According to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the end of the conductor, provided physical condition like temperature etc. remains the same। यानी कि ये क्या है, कोई कंडक्टर है उस पे हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया और वहां पे कितना करंट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, उन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, करंट होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है तो उतना ही वो करंट दे पाएगी, अगर 10 की है तो 10 दे पाएगी। अब इससे आप देख सकते हो आपके घरों में इन्वर्टर होता है तो अगर वो फुल चार्ज है तो वो ज्यादा करंट या आप ज्यादा अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे वो फुल चार्ज नहीं है तो आप कम अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं और आप वो बिल्कुल ही मतलब 10% बोल दें अगर वो चार्ज है तो आप 1 या 2 अप्लायंसेस ही यूज कर पाएंगे, यानी कि उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, उसमें करंट भी क्या होगा, कम होगा। अब इसका जो सर्किट डायग्राम है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास भी एक बैटरी है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर से चला जाता है, जैसे मैंने बताया था एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा तो पॉजिटिव से चला जाएगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उधर से हमारा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उससे आगे हमारा क्या है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां से की कनेक्ट है और आगे इसके रियोस्टेट कनेक्ट है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं। इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस लगा है ऊपर, उसके साथ हम पैरेलल में वोल्ट मीटर ऐड करेंगे। वोल्ट मीटर ऐड पैरेलल में ही होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, राइट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली एक हम बोल सकते हैं अपोजिंग कैपेसिटी होती है किसी भी सर्किट के अंदर। यानी कि मान लीजिए हडल रेस आपने देखी है, बीच बीच में बाधाएं रख दी जाती हैं, एक स्टैंड टाइप के रख दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब कोई एक एथलीट दौड़ता है तो वो उसकी स्पीड को कम करते हैं। सेम चीज यहां पे है, ऐसे चीज या ऐसे जो भी मतलब एक सर्किट के अंदर जो करंट को अपोज करेगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, चाहे वो जो मर्जी कोज हो, जो मर्जी कुछ भी हो, मतलब जो करंट को कम करेगा वही रेजिस्टेंस है। तो यहां से रिलेशन निकल के आ रहा है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के। तो यानी कि V बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा है, V घट रहा है तो I घट रहा है और I घट रहा है तो V घट रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ग्राफ अगर हम देखें तो V और I के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज हो रही है तो राइट हैंड साइड भी इंक्रीज हो रही है, राइट हैंड साइड इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, अगर आपके पास पैसा कम है तो आपका स्टैंडर्ड कम है। तो सेम चीज यहां पे है, ठीक है। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी मेरा क्या होगा, कम होगा। अब यहां से जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो मेरे पास उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पे आएगा R, जिसको हम बोल लेंगे कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा V इक्वल टू IR, जो हमारा क्या होगा, ओम्स लॉ। यानी कि ओम्स लॉ क्या निकल के आया, V इक्वल टू IR। अब
यहां पे आर क्या है, मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेयर आर इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे कंडक्टर का। इफ यू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आई देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। पहले ही बता चुका हूं, द स्लोप ऑफ लाइन गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्लोप मतलब एंगल, जो एंगल होगा वो क्या देगा, मेरे पास रेजिस्टेंस देगा। इसको आप जब 12th क्लास में जाओगे तो और अच्छे से आप इसको समझ पाओगे, वहां भी आपका ओम्स लॉ है और वहां पे आपको स्लोप भी पता लगेगा कि कैसे स्लोप निकालते हैं। जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की वो होगी ओम, OHM। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ये एक सिंबल है ओमेगा, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेफिनेशन अगर हम ओम की देखें तो क्या बनेगी, तो हमारे पास V = IR बना। आर यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं आर V/I का। तो V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, उसकी यूनिट क्या है वोल्ट, एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, एंड रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट/1 एम्पियर। यानी कि जब मेरा पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा उस टाइम पे सर्किट के अंदर मेरा जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा, और उस टाइम पे जो मेरा रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it when the potential difference across the end is 1 volt। यानी कि जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट होगा, तो उस टाइम पे मेरा करंट भी 1 एम्पियर होगा और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो भी कितना होगा, 1 ओम होगा। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ आर। आर का क्या सिग्निफिकेंस है, आर द रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। जो मैं पहले बता चुका हूं, जो करंट को अपोज करेगा वही रेजिस्टेंस है। इफ आर इज मोर रेजिस्टेंस इज मोर, अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एंड करंट इज लेस, तो करंट क्या होगी, कम होगी, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्वियसली जब करंट ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस की अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम एक और लॉजिक देख सकते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हो, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, बैग का वेट बहुत ज्यादा है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर आपके बैग का वेट क्या है, कम है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बैग का जो वेट है वो क्या आपकी स्पीड को अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या है, रेजिस्टेंस है, वेट। इफ रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट्स हाफ। अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गाइज, यही सेम। अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दे तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट हमेशा हाफ हो जाएगा। इसको हम 4 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो आप रिलेशन से निकाल सकते हो, आगे देखेंगे उसको। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या फर्क होता है। ए रजिस्टर इज मेड अप ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। जो रजिस्टर है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, एंड इज देयर फॉर ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। और जो रजिस्टर है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। बट जो रेजिस्टेंस है वो रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। कितना करंट को पास होने देगा, उसको कितना रोकेगा, कितनी उसको कम करेगा, वो सारी चीजें रजिस्टर का काम होता है। रेजिस्टेंस एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है और रेजिस्टेंस उस रजिस्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है गाइज, यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई। सबसे पहले है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द एरिया ऑफ द conductor perpendicular to the direction of flow of current. So resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली वेरी करेगा, उसका उल्टा वेरी करेगा। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएगा तो ये जो हमारे पास सिंबल बन के आया है रोहो, इसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। जो मेरे पास सिंबल बन के आया है कुछ ये इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं रोहो। रजिस्टिविटी ये होती है हमारे पास, राइट, वेयर रोहो इज द रजिस्टिविटी। और यहां पे मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जो रजिस्टिविटी है
वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो लेंथ पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, और वो केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसका एरिया पे, लेंथ पे, किसी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ 100 मीटर है और हमने उसको कट करके 50 मीटर कर दिया, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो रेजिस्टिविटी है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ना कि लेंथ और एरिया की, राइट। अब यूनिट ऑफ रो अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? ए और एल को हम आर की साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, एंड लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ओहम मीटर या ओमेगा मीटर। अब डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें रोहो की तो क्या होगी? रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि वही रेजिस्टेंस क्या है, कितनी लेंथ से और कितने एरिया से वो मिलकर बना है, वही उसकी क्या है, मतलब मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो रेजिस्टेंस है मेटल का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डिक्रीज। यानी कि मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर। बट देर आर सर्टेन एलॉयज लाइक निक्रोम, मैग्नीन हुज रेजिस्टेंस वेरी नेग्लिजिबल विद टेम्परेचर। मतलब इन पे क्या होता है, ये एलॉय है, इन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड आप मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू।